नमस्कार, मैं चविष्का अत्री हाजिर हूं आपके सामने हमारा खास कार्यक्रम लेकर रिपोर्टर डायरी। आज हम दिखाएंगे महंगाई और नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन को दिखाएंगे, साथ ही भीषण गर्मी के बीच ग्राउंड जीरो का सूरत हाल। भीषण गर्मी के बीच कई जगहों पर बाजार में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है तो कई जगह लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा सभी के लिए हिदायतें जारी की गई हैं। इस भीषण गर्मी में क्या सावधानी रखें, गर्मी के अलावा देश में एक बार फिर से आए महंगाई के संकट के बारे में भी बात करेंगे। गुरुग्राम में कांग्रेस ने महंगाई और नीट के मुद्दे को लेकर जमकर विरोध जताया। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा न्यूज पर अपनी बात रखी और सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, यदि सरकार हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती तो चंडीगढ़ में सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अध्यक्ष जी, किस तरीके से अभी आपने ज्ञापन सौंपा है और क्या इसके अंदर जो है मांगे रही हैं? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन दिया गया है और मुख्य रूप से हमारी ये मांग है हरियाणा सरकार से, भारत महामहिम राष्ट्रपति जी को हरियाणा सरकार को निर्देश दे। एक तो खास तौर से जो पेट्रोल डीजल की जो रेट में बढ़ोतरी है, आम आदमी का जीना मुश्किल दुर्भर हो गया है। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 4.5 से 5 रुपए डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी हो गई है, सीएनजी बढ़ोतरी हो गई है और खासतौर से आपके कॉमर्शियल सिलेंडर के अंदर जनवरी से लेकर अब तक 1518 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नीट की परीक्षा जो बार बार पेपर रद्द हो रहे हैं, उसके लिए हमारी मांग है शिक्षा मंत्री भारत सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर पूरी तरह हरियाणा सरकार फेल है, पायदान में बहुत ऊंचा स्थान आ गया हरियाणा का। इस पर लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए और हरियाणा पब्लिक सर्विस के नौजवानों के साथ जो भेदभाव चल रहा है उसके ऊपर हमारा प्रदर्शन ये भी शामिल है कि उनको सबको न्याय मिलना चाहिए और हरियाणा के अंदर हरियाणा के भाइयों को प्रायोरिटी के आधार पहले नौकरी इनको मिलनी चाहिए। धन्यवाद सर। प्रदेश भर में जो है कांग्रेस अब प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। अभी भी सरकार बढ़ते हुए दाम वापस नहीं लेती तो क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, हम सब सलाह करेंगे दोबारा से, फिर हम आगे चल के प्रदेश लेवल पे भी कोई बड़ा प्रोग्राम चंडीगढ़ के अंदर भी हम कर सकते हैं। हाँ, तो ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि अभी भी जो बढ़े हुए दाम है, सरकार यानी कि भाजपा सरकार इनको वापसी नहीं लेती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन जो है कांग्रेस करेगी और कांग्रेस मुख्यालय यानी कि चंडीगढ़ में ये विरोध प्रदर्शन होगी, क्योंकि पूरी सरकार कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में काबिज रहती है तो उन्हीं को कहीं ना कहीं घेरते हुए अब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नजर आएंगे। जी, हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बीते दिनों से गर्मी का तापमान लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। भीषण गर्मी के साथ तेज लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया है। इस बीच आज सुबह कई इलाकों में लोगों को गर्मी से हल्की राहत महसूस हुई जब आसमान में बादल छाए दिखे। दिल्ली, डबवाली, फतेहाबाद में हल्की बारिश हुई और हवाओं में ठंडक महसूस हुई, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ये राहत ज्यादा देर तक के लिए नहीं है। गर्मी अपने तेवर दिखाएगी, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोगों को गर्मी से बचने के लिए सूती कपड़े और तरल पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए और बेवजह धूप में बाहर निकलने से भी बचना चाहिए। तापमान बढ़ता जा रहा था, लेकिन आज 2 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अभी भी सामान्य से 2.8 डिग्री तापमान कहीं ज्यादा है। पिछले दिनों से लगातार तापमान बढ़ने की वजह से काफी परेशानियां जो है वो लोगों को आ रही थी। बच्चे व बुजुर्गों को विशेषकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हमारे साथ यहाँ स्थानीय दुकानदार हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की परेशानियां गर्मी को लेकर हो रही है। सर, क्या कहना चाहिए? गर्मी को लेकर काफी परेशानियां हो रही हैं। सुबह 8 बजे से ही लू चलनी शुरू हो जाती है, जिससे लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी रहती है, मार्केट में किसी तरीके का कोई काम नहीं है और बच्चे भी घर से उन बाहर नहीं निकलते, वो भी कहीं ना कहीं बीमार हो रहे हैं। तो काफी परेशानियां हो रही है, तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे काफी इफेक्ट है मार्केट के ऊपर। जी बिल्कुल, ये थे लोग बता रहे थे कि लगातार तापमान बढ़ने की वजह से काफी परेशानियां जो है वो देखने को मिली। सर, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या परेशानियां देखने को मिली है लगातार तापमान बढ़ने की? तापमान जी, सुबह उठते हैं तो गर्मी इतनी भयंकर हो जाती है, लोग घरों से नहीं निकलते, बच्चे स्कूल जाते हैं वो परेशान हो रहे हैं। अभी गर्मी का बहुत कहर मचा हुआ है
और कुछ ये है कि लू इतनी भयंकर हो गई कि आम जनता बाहर निकलने में परेशानी समझ रही है, बाजारों में भी काम नहीं है, हर तरह से गर्मी से परेशानी हो रही, कुछ बादलबाई का सब हो रहा है। आज कुछ लग रहा है, मौसम विभाग ने बताया था कि भाई कुछ बारिश की संभावना है, तो उससे कुछ राहत मिल सकती है। बाकी बड़ी भारी परेशानी चल रही है जी गर्मी से। बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे साफ तौर पर कि लगातार पिछले 3-4 दिन से तापमान में वृद्धि जो थी वो देखने को मिल रही थी, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 2 दिन के अंदर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद है, जिससे लगता है कि तापमान में कुछ गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन लगातार तापमान में वृद्धि होने की वजह से काफी परेशानियां हैं वो लोगों को सामने आ रही थी। वही बिजली के द्वारा भी लगातार जो है वो कट बिजली को देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे में एक तो गर्मी की मार, दूसरी बिजली के कट लगने से काफी जो परेशानियां हैं वो लोगों की बढ़ रही थी। लेकिन अभी लोगों को कुछ उम्मीद है कि हो सकता है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादलवाई है, तो बूंदाबांदी होने की कहीं उम्मीद दिखाई दे रही है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। हरियाणा न्यूज के लिए करीना से राजीव सुल्तानिया। पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी से आज लोगों को कुछ राहत मिली है। और आप देख सकते हैं, फिलहाल की बात करें तो आज जो है घटा ऊपर आसमान में हल्की छाई हुई है और सुबह से ही आज इतनी धूप नहीं है, लेकिन 2 डिग्री टेम्परेचर भी आज नीचे गया है। कल 43 डिग्री था और आज की अगर बात करते हैं तो 41 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि वहीं गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप देसी दलिया भंडार है और गर्मी से बचने के लिए लोग सुबह सुबह जो है दलिया का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक भाई हैं, इनसे हम जान लेते हैं। भाई कितनी गर्मी है, कितनी परेशानी होती है? काफी परेशानी है जी, गर्मी काफी पड़ रही है। गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? यही है, अपने थोड़े से ठंडा चार गिलास अन्न पी रहे हैं। 1 गिलास की जगह 4 गिलास अन्न पी रहे हैं गर्मी के चक्कर में। इतनी गर्मी बढ़ रही है, हाँ, टूट के गर्मी बढ़ रही है। टूट के गर्मी पड़ रही है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जो है लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो कहीं ना कहीं अपने सर पर कपड़ा जरूर ढकें और साथ ही पानी की बोतल भी लेकर चलें, ताकि गर्मी से बचा जा सके। हालांकि बच्चे और बुजुर्गों के लिए साफ तौर पर कहा गया है कि वो घर से बाहर तभी आए जब उनको कोई जरूरी काम हो और उसके बाद भी एहतियात जरूर बरतें ताकि गर्मी से बचा जा सके। हालांकि आज की बात करें तो आज गर्मी से कहीं ना कहीं 2 डिग्री जो है कम टेम्परेचर हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को हल्की राहत जरूर मिली है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार झुलसा देने वाली जो गर्मी है उससे लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं जो दोपहिया वाहन चालक हैं उनके लिए खासी परेशानी उस समय होती है जब वो गर्मी में जो है सफर करते हैं। तो जो झुलसा देने वाली गर्मी है उससे कहीं ना कहीं शरीर पर काफी असर पड़ता है और कई तरह की बीमारियां लगने का जो खतरा है वो भी बना रहता है। तो गर्मी एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों के जी का जंजाल बनी हुई है, लेकिन लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हुए नजर आते हैं। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जब भी घर से बाहर निकले तो पानी की बोतल अपने साथ रखें, ताकि जैसे ही ज्यादा गर्मी लगे तो वो अपनी प्यास बुझा सकें। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है हीट वेव का प्रकोप जारी है। लोग काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे दोपहर का समय है या रात का समय है। गर्म हवाओं से जो है लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर के समय में जो लोग हैं 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के समय में बहुत ही कम मात्रा में घरों से बाहर निकलते हैं और अधिकतर जो लोग हैं सुबह के समय में 10 बजे से पहले ही अपना कार्य कर लेते हैं। जो जरूरी काम कहीं अगर निकलना हो या शाम के समय में ही जाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में आज का अभी देखिए तापमान जो दर्ज किया जा रहा है 37 डिग्री दर्ज किया जा रहा है अभी तक का सुबह का जो तापमान है। और आने वाले दोपहर तक जो है तापमान जो है 42-43 तक जो है आज जा सकता है। और वहीं बात की जाए तो डॉक्टरों की तरफ से एक हिदायत जो दी गई है कि अपना ध्यान जरूर रखें। बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर दोपहर के समय में घरों से बाहर ना निकले। जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। एक चीज और बताना चाहूंगा, इस तरह देखिए गर्मी इस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी बढ़ती गर्मी को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से जो एक फैसला लिया गया है कि 1 जून से स्कूलों की छुट्टियां जो होनी थी वो 25
मई से अब हो जाएगी। और ऐसे में खास तौर पर कह सकते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग अपना खास तौर पर ध्यान रखें, समय समय पर पानी पिए, ORS पिए और नींबू पानी का सेवन करें, ताकि इस गर्मी से जो है निजात जो है पा सके। और आने वाले समय के अंदर जो है तापमान जो है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है महसूस जो है की जा सकती है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। लगातार बदलते हुए मौसम में जहां आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं पर डॉक्टरों की सलाह माने तो लगातार आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में अब लोग बचाव किस तरीके से करें, अधिक से अधिक पेय पदार्थ का सेवन करें और अपने बॉडी के तापमान को कहीं ना कहीं संतुलित रख सकते हैं। जिस तरीके से आज सुबह की बात करूं तो आज सुबह दिल्ली NCR में हल्की बरसात जरूर आई थी, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अब उमस भरी जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और तमाम जो लोग हैं गन्ने का रस पीने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं लगातार तापमान में जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है और आम जो जनजीवन है कहीं ना कहीं इससे परेशानी उठाता नजर आ रहा है? बहुत ज़्यादा गर्मी को देखते हुए अब देखिए काम तो हमें करने होंगे, उससे ये डर बना रहता है कि कहीं बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो मुझे लगता है कि गन्ने के रस से पीने से ये चीज़ें ठीक होंगी हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। बाकी गर्मी तो बहुत बढ़ रही है और आने वाले टाइम में जैसे बता रहे हैं कि भी गर्मियाँ और बढ़ेंगी, तो हमें और ध्यान रखना पड़ेगा। हरियाणा के 6 जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया, लू चल रही है और उमस भरी आज गर्मी है। सुबह बरसात जरूर हुई थी, किस तरीके से इस तपती गर्मी से बचाव कर रहे हैं आप लोग? देखो, गर्मी तो ये तो नेचुरल एक प्रोसेस है और गर्मी पड़नी भी चाहिए, गर्मी का मौसम है तो। पर ये है कि जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो सेहत पे असर पड़ता है, और गन्ने का रस हुआ या इस तरह की चीज़ें हुई, जो लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक से यह डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। और धूप में ज़्यादा ना निकले, यही एक सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल डॉक्टरों की भी सलाह है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकले, छाते का इस्तेमाल करें या फिर अपने सर को ढकें और साथ ही साथ पानी की बोतल भी जरूर अपने साथ रखें। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। लगातार गर्मी को लेकर जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि गर्मी भीषण बढ़ेगी, उसके आसार भी नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई थी कि आने वाले दिनों में आज बारिश की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं गर्म हवाएं चल रही हैं और इस समय पानीपत में जो है 40 टेम्परेचर है। ये यहाँ से गुजर रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे। आप साइकिल से जा रहे हैं, क्या नाम है आप? सर रमेश नाम है सर। क्या गर्मी जो चल रही है, इतनी गर्मी है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ जी, इतनी गर्मी है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आम लोगों के लिए जो बच्चे हैं उनको लिए कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं पब्लिक सर्विस करता हूँ, PWD में रोड के ऊपर नौकरी करता हूँ सर। तो इस बार की गर्मी जो है पूछो सर, बहुत मुसीबत है। हाँ, बहुत मुसीबत है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस समय हम आपको बता दें तो इस समय हम NH44 नेशनल हाईवे पे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम जो यहाँ से गाड़ियां गुजर रही हैं, जो आम लोग हैं वो इक्का दुक्का ही दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से लगातार लूएं चल रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, उससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन वही है, 12 बजे से 5 बजे के बीच में जरूरी काम हो तो निकले, वरना आप घर में रहें। फिलहाल बच्चों के लिए भी ये एक खुशखबरी है कि बच्चों की हरियाणा सरकार ने छुट्टी कर दी है, स्कूल से उनको राहत मिली है। लेकिन लगातार OPD की बात करें तो OPD में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके का गर्मी ने कहर ढा रखा है, उससे आम लोगों के जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, इसके दाम 92.49 पर पहुंच गए हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 100.40 प्रति लीटर पहुंच गया। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, इसके दाम 92.94 पर पहुंच गए हैं। तेल कंपनियों की ओर से जारी नई दरें लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के साथ अधिकांश जिलों में पेट्रोल की कीमत 100.40 प्रति लीटर को पार कर गई है। सिरसा में सबसे ज्यादा 101.73 प्रति लीटर रेट हो गए हैं। पानीपत और करनाल में अभी भी रेट 100 रुपए से नीचे ही है।
इसके अलावा दिल्ली में सीएनजी की कीमतें 1 रुपए किलो बढ़ गई हैं। इस बदलाव के बाद दिल्ली में सीएनजी अब 81.09 रुपए किलो मिलेगी। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले सरकार ने 15 मई को सीएनजी के दाम 2 रुपए और फिर 18 मई को 1 रुपए बढ़ाए थे। एक बार फिर महंगाई की मार आम जनता की जेब पर पड़ती नजर आ रही है। जो पेट्रोल है उसने शतक पार कर दिया तो डीजल भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप देख सकते हैं लगातार जो पेट्रोल पंप पर है लोग फ्यूल भरवाने आ रहे हैं। मेरे साथ एक जो है फ्यूल लेने आए हैं, मैं उन्हीं से जानता हूं। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जी अभिषेक। अभिषेक जी, एक बार फिर जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, किस तरीके से देखते हैं? जी, आम आदमी की मार है। ये हमारी सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है, ईरान हमें सस्ते में तेल देता था, हमें तेल के बदले में पैसे के बजाय बार्टर सिस्टम था। उसके साथ हमने पता नहीं इसराइल के साथ हमने क्यों साइड ले लिया है। ईरान से, रशिया से हम ले नहीं पा रहे। अमेरिका के उसमें आके, प्रेशर में आके आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। आप देख ही रहे हैं 100 रुपये पार है। 2 हफ्ते पहले मैंने 5-6 रुपये कम में भराया था। तो और इससे सिर्फ पेट्रोल, आगे जाके एलपीजी पे भी आएगा प्रेशर, और मेरे ख्याल में आ ही गया, लाइनें लगेंगी और पेट्रोल के वजह से सामान भी नहीं आएगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि जब फ्यूल महंगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो है ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। सब्जियों के दाम, फ्रूट्स के दाम, लिक्विड जो है उसके कहीं ना कहीं दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्या किचन तक भी इसका असर देखेंगे? किचन तक बिल्कुल आएगा, आ ही रहा है। मैंने सुना है कि जो गरीब लोग बहुत बहुत जगहों पर हैं वो अपने होम टाउन चले गए हैं। लोग कह रहे हैं 10,000 रुपए कमा रहे हैं, 5,000 में सिलेंडर कैसे लें। तो ये मुश्किल लगातार महंगाई बढ़ रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है और अभी तो शुरू हुई है, अभी और बुरे दिन आने वाले हैं। तो बिल्कुल एक आम लोगों की जो है आवाज आपने सुनी कि महंगाई जो है लगातार अब बढ़ती हुई नजर आएगी। आप उस तरफ भी देखेंगे तमाम जो लोग हैं जो पहले जो फ्यूल टंकी फुल करवाते थे वो कहीं ना कहीं अब जो कम जो तेल है वो लेते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस पंप के मैनेजर है, मैं उन्हीं से भी बात करूंगा। सर, किस तरीके से देखते हैं कि 6 दिन के अंदर तीसरी बार जो डीजल और पेट्रोलों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है? सर देखिए, पीछे से ही अब ईरान की तरफ से कोई तेल ना आ रहा है, तो इसीलिए रेट बढ़ने के चांसेस है। आगे भी शायद रेट बढ़ सकते हैं और हो सकता है तेल की शॉर्टेज भी हो सके, तो इसलिए बचत बहुत जरूरी है तेल की। कितने पैसे पेट्रोल पर और कितने पैसे डीजल पे जो है बढ़ोतरी? डीजल पे देखिए 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल पे 86 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। क्या अब जो पेट्रोल है वो 100 का आंकड़ा पार कर चुका है? बिल्कुल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। 100 रुपये 37 पैसे इस टाइम रेट चल रहा है पेट्रोल का, और 99 रुपये समथिंग पैसा डीजल का है। तो मतलब क्रॉस कर जाएगा 100 के आसपास दोनों चीज, डीजल पेट्रोल। तो बिल्कुल जो महंगाई की मार है, आपने देखा कि किस तरीके से पेट्रोल पंप के जो मैनेजर था उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है और तेल की जो सप्लाई है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है रुकावट हो सकती है। जो प्रॉपर जो एक सप्लाई चेन है उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां आ सकती है। जो तमाम जो लोग हैं, आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो जाहिर तौर पर आम जनता की जेब पर इसका असर देखा जा सकता है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर तीसरी बार बढ़ गए हैं। ट्रिक लगाई है जिसके कारण महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के पेट्रोल पंप पर लाइन लगी हुई है तेल डलवाने के लिए और लोग यहां पहुंच रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि महंगाई होने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर 15 मई के दिन 3 रुपये 3 पैसे बढ़ाए गए थे तो दूसरी बार 19 मई को 87 पैसे बढ़ाए गए पेट्रोल पर और अब डीजल पर 90 पैसे बढ़ा दिए गए, जिसके कारण आज तीसरी बार फिर पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल पर 87 पैसे तो डीजल पर 91 पैसे बढ़ा दिए गए, जिसके कारण जो लोगों को खासी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल पंप और डीजल पर डलवाने वाले लोगों की लंबी लंबी लाइन भी लग जाती है, क्योंकि पता नहीं कब और ज्यादा ये दाम बढ़ जाए, क्योंकि 10 दिन में अगर तीसरी बार बढ़ गए हैं तो अब और आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ जो पेट्रोल डलवाने के लिए लोग पहुंचे उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम तीसरी बार बढ़े हैं उसको लेकर क्या करें। तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, क्या करें? जनता का
कोई मारने का सोर्स कर जाते हैं, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। तो पैदल चलना शुरू करते हैं, स्कूटर चलाना हमारे बस की बात नहीं है। तो अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो और भी अन्य वस्तुओं पर कुछ असर पड़ने वाला? जो भी माल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ेगा, सब्जी फल सब्जी हर एक चीज महंगी पड़ेगी, जनता को भारी बहुत पड़ने वाला। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के कारण है भारी असर यहाँ पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। 10 दिनों से कह सकते हैं 10 दिनों के अंदर जो है तीसरी बार जो है पेट्रोल डीजलों के दामों में इजाफा देखने को मिला है। आज भी पेट्रोल डीजलों के दामों में इजाफा देखने को मिला है। लगभग जो है 100 के पार जो है पेट्रोल जा चुका है। बिल्कुल देख सकते हैं कि 100 रुपये 45 पैसे जो है आज का रेट पेट्रोल का है और 92 रुपये 99 पैसे आज का जो रेट है वो डीजल का है। ऐसे में जब जब भी पेट्रोल डीजलों के दामों में इजाफा देखने को मिलता है तब महंगाई की मार जो है आम जनता को झेलनी पड़ती है। और ऐसे में तमाम जो चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, अब वो महंगी मिलती नजर आएगी। चाहे सब्जियों की बात की जाए या घर के सामान की बात की जाए, तमाम जो चीजें रोजमर्रा की चीजें हैं अब वो महंगी होती नजर आएगी। इसका सीधा सीधा असर जो है ट्रांसपोर्ट पर जाता हुआ नजर आएगा। और खास तौर पर अब अनुमान जो लगाया जा रहा है कि गैस के रेटों में भी इजाफा जो है, एलपीजी के जो सिलेंडर है उनमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो बस का किराया है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में आम जनता को अभी महंगाई की मार जो है झेलनी पड़ेगी। और कह सकते हैं कि अभी पेट्रोल जो है 100 के पार जो है जा चुका है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। पिछले 10 दिन की अगर हम बात करें तो लगातार पेट्रोल डीजल में तीसरी दफे जो रेट बढ़े गए हैं। आपको बता दें कि अगर पेट्रोल की बात करें तो 87 पैसे और वहीं डीजल की बात करें तो 91 पैसे और लगातार सीएनजी के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। आम लोगों को जो है इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं हम उनसे भी जानकारी लेंगे। सर क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार जो है 10 दिन के अंदर 3 बार जो है पेट्रोल डीजल सीएनजी के रेट, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी। लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं उससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होती है जी, क्या करें फिर। ठीक है, और से भी पूछते हैं कि देखिए ये भी है, कहाँ काम करते हैं आप? मैं तो जी ऑल इंडिया फॉर बीफ है, हमारा लेंटर उठाने का काम है जी, भारत के। जिस तरीके से 10 दिन में 3 बार रेट बढ़ गया, क्या कहें फर्जी है, तो हर जगह बढ़ रहा है जी, ऐसा कोई फराज नहीं है जाना पड़ता हो जी। महंगाई तो बढ़ रही है जी, दिक्कत तो है ही। और भी साथी हैं उनसे और भी बात करेंगे। सर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, 10 दिन में तीसरी बार बढ़ गए हैं, सीएनजी के भी रेट बढ़े हैं, क्या कहेंगे? अब क्या करें, थोड़ा कम डलवा लेते हैं और क्या करें, टाइम पास करना ताजी वाले हैं तो आम लोगों को जो है हर तरीके से कहें, अगर दूध की बात करें, तेल की बात करें, आम जो रेट बढ़ रहे हैं सर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आम लोगों पर? सर दिक्कत तो है सर, क्या करें सर, अब बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो पैदल ले जाना, गर्मी इतनी पड़ रही है तो मजबूरी है डलवाना। अब छोटे छोटे बच्चे को पैदल कैसे घुमाया जाए। देखिए लगातार जो है लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से 10 दिन में पेट्रोल डीजल की बात करें, दूध की बात करें, यहाँ देखिए लाइन भी लगी हुई है और लगातार रेट बढ़ रहे हैं, तो उनके जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। आम लोगों की जो मैं कहूँगा कि महंगाई ने है लगातार जो है कमर तोड़ के रख दी है और लोगों को अपनी जीविका के साथ आम काम करने में भी मुश्किल होती जा रही है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। तेल भरवाने के लिए, लेकिन महंगाई को देखते हुए बड़े परेशान हो रहे हैं और सरकार से गुजारिश करेंगे भाई इस महंगाई को रोका जाए और समाज की सेवा करी जाए। जैसे कम मान लो आमदनी तो कम है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कहीं पर भी जाएं तो मोटरसाइकिल 200, 400, 500 से गाड़ी का भी तेल नहीं पीता। दिन में तीसरी बार टंकी फुल करवाना आया हूँ, तो इतनी महंगाई न देख दे और तीसरे दिन तेल बढ़ा दो, वो इसने देख दे खर्चे भी कौन पट दे, थोड़े मोटे बच्चों के तेल के अलावा हाँ इतना तेल पीजा है। ठीक है, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि भाई तेल की इतनी महंगाई करना ठीक को नहीं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रेट सेट गरीबागन देख के चल लो। वो अमीर आदमी तो इतना तेल जला लेगा, लेकिन गरीब आदमी इतना अफोर्ड कौन कर सकता। और आजकल तेल तो मान लो बस पानी की ढाल बंदा जाने लग रहा है। मतलब है ना, पेट्रोल में और डीजल में रोजाना वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से गाहकी बहुत कम होती जा रही है। तो सर सरकार से गुजारिश है कुछ मतलब कम रखे पेट्रोल ने डीजल ने, जितने काम चल रहा है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अगर सर 4 रुपए करीब पेट्रोल बढ़ गया, 4 ही डीजल बढ़ गया,
और आज 1 रुपया और बढ़ गया सर। 100 रुपये 71 पैसे है आज फिलहाल पेट्रोल का, और डीजल सर 93 रुपये करीब हो रहा है। और यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।